अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड को जी ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी खाली सफ़े पे क्लिक करेंगे। जब आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इंसर्शन पॉइंट है। ये आपको ये बता रहा होता है कि कोई चीज़ जब भी हम लिखेंगे वो कहाँ लिखी जाएगी। अब बस आप कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट कर दें तो ये हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा गया है। अब हम इस लफ्ज़ के बाद कोई वक्फा देना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्पेस बार का बटन इस्तेमाल किया जाता है। आप स्पेस बार को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो एक स्पेस दे दी जाएगी। आप स्पेस बार को जितनी दफ़ा प्रेस करते रहेंगे उतनी स्पेसेस दे दी जाएंगी और फिर आप कोई लफ्ज़ लिख लें। अब मैं अगली लाइन में जाना चाह रहा हूँ, मैं अगली लाइन में लिखना चाह रहा हूँ। अगली लाइन में जाने के लिए आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे आपका इंसर्शन पॉइंट अगली लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा और फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें। जितनी दफ़ा आप एंटर प्रेस करते रहेंगे उतनी दफ़ा नेक्स्ट लाइन होती रहेगी। आपने अब इन सब लाइंस को मिटाना है तो आप क्या करेंगे, आप बैक स्पेस का बटन इस्तेमाल करेंगे। बैक स्पेस का बटन एरेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको जी इंसर्शन पॉइंट ओ के बिल्कुल सीधे हाथ पे दिखाई दे रहा है। जब हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इस इंसर्शन पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक हर्फ यानी कि एक अल्फाबेट मिट जाएगा। मैं एक दफ़ा बैक स्पेस दबाऊंगा तो देखें ओ मिट जाएगा, दूसरी बार दबाऊंगा तो ई मिट जाएगा। इसी तरह आप दबाते रहेंगे तो ये मिटते रहेंगे, लेकिन एक एक हर्फ यानी एक एक अल्फाबेट करके। हमारे जी माउस के दो क्लिक होते हैं, एक को कहा जाता है लेफ्ट क्लिक यानी कि बायां क्लिक और एक को कहा जाता है जी राइट क्लिक यानी कि दायां क्लिक। अब जी हमारा काम है, हमने इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है यानी कि इस टेक्स्ट का साइज को बड़ा करना है। तो जब भी MS वर्ड में किसी लफ्ज़ का साइज़ बड़ा करना होता है तो हम उसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने का आसान मतलब ये है कि हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, यानी MS वर्ड को बता देते हैं कि इस लफ्ज़ का हम साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं। सिलेक्ट कैसे होता है, अभी आप देख रहे हैं इंसर्शन पॉइंट N के बाद मौजूद है। आप क्या करेंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और माउस को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे यानी कि बाईं जानिब इसको मूव करेंगे तो ये सिलेक्ट होता चला जाएगा और फिर जी पे जाके आप अपना माउस छोड़ देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रे हो गया है, हमें पता लग गया है कि इसकी सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्ट करने के बाद आप होम के टैब में जाएंगे और देखेंगे फ़ॉन्ट का ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे देखें 11 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। फ़ॉन्ट का जो पहले से साइज़ होता है वो 11 होता है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं इसको एक बार दबाएंगे और यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी साइज़ की, जो कि 8 से लेकर 72 तक यानी कि 8 से 72 तक साइज़ इसका होता है। तो आप जो साइज़ देना चाह रहे हैं आप उस पर बस एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक कर लें तो वो साइज़ दे दिया जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ जी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली फ़ॉन्ट भी लिखाई को ही कहा जाता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मतलब लिखाई का साइज़। इस तरह के काम हम कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से करने के लिए हमें ख़ास बटन प्रेस करने पड़ते हैं और उन बटन को कहा जाता है जी शॉर्ट कीज़। यानी अगर आपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो उस टेक्स्ट को सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड की मदद से दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन। जैसे जैसे आप दबाते रहेंगे वैसे वैसे टेक्स्ट का साइज बढ़ता रहेगा और अगर आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन तो आपका साइज जो है वो छोटा होता रहेगा जितनी बार आप इन कीज को प्रेस करते रहेंगे। जब भी हम दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो आपके टेक्स्ट का साइज चेंज होता है इस लिस्ट के हिसाब से। ये जो लिस्ट यहाँ दी हुई है यानी कि 8 के बाद 9 हो जाता है, 9 के बाद 10, फिर 11 और सो ऑन इसी तरह चलेगा और 72 के बाद फिर 72 से भी ज्यादा इंक्रीज साइज कर जाता है। टेक्स्ट साइज को बढ़ाने और कम करने के लिए एक और शॉर्ट की भी दी गई है। आप टेक्स्ट साइज को बढ़ाने के लिए कीबोर्ड की मदद से दबाएंगे कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जैसे जैसे आप इसको दबाते रहेंगे वैसे आपका 1 पॉइंट का साइज इंक्रीज करता रहेगा, यानी कि अभी आपको 80 दिखाई दे रहा है, फिर दबाएंगे 81 हो जाएगा और फिर दबाएंगे जी 82 हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन जब आप दबाएंगे तो टेक्स्ट साइज एक एक पॉइंट कम होगा। तो पहले वाली शॉर्ट कीज और इन शॉर्ट कीज में ये फर्क है कि वो वाली शॉर्ट कीज जब आप दबाते हैं तो इस लिस्ट के मुताबिक साइज चेंज होता है, लेकिन जब हम ये वाली शॉर्ट की प्रेस करते हैं तो एक
एक पॉइंट साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी बढ़ता और कम होता है। ये जो आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है ये होती है जो पॉइंट्स में, यानी कि टेक्स्ट का साइज हमेशा पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, बस आपने एक चीज याद रख लेनी है कि 72 पॉइंट्स का जो टेक्स्ट होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। इसके बाद जी MS वर्ड के अंदर बहुत सारे लिखाई के स्टाइल होते हैं, उनको फॉन्ट का स्टाइल बोला जाता है। वो भी आप चेंज या तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है माउस की मदद से। फिर आपने जी फॉन्ट के ग्रुप में देखना है, यहाँ पे आपको कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ एरो पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरी जी लिस्ट आ जाएगी। जो पहले से फॉन्ट का स्टाइल लगा होता है वो कैलिब्री बॉडी लगा होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। और नीचे भी बेतहाशा जी देखें फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, जो आप चाह रहे हैं उस पे आप माउस बस लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होता दिखाई देगा। जौन सा स्टाइल आपको पसंद आ रहा है आप उस पे बस एक बार क्लिक करें, आपका टेक्स्ट वैसा ही बन जाएगा। देखें जी लिखाई का स्टाइल चेंज हो गया। टेक्स्ट स्टाइल चेंज होने के बाद अब हमारा काम है जी हमने इसका कलर भी तब्दील करना है। तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं माउस की मदद से। फिर ऊपर जी फॉन्ट के ग्रुप में आपको ये ए दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, जिसके नीचे लाल लकीर है। आप इसके साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट के कलर्स दिखाई देंगे। पहले से जी है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे और भी बहुत सारे बेताशा जी कलर हैं। आपको जो कलर पसंद आ रहा है आप उस पर एक बार जी क्लिक करें, आपका टेक्स्ट का कलर वैसा ही हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका पसंदीदा कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा था तो आप दोबारा यहाँ क्लिक कर लें, और यहाँ पे मोर कलर्स की ऑप्शन मौजूद है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो और भी डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। अगर वो कलर यहाँ भी मौजूद नहीं है जो आपको पसंद है तो आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके मजीद कलर्स को देख सकते हैं। जौन सा कलर पसंद आए उस पर आपने क्लिक करना है और फिर ओके करना है, आपका टेक्स्ट का कलर वैसा हो जाएगा। टेक्स्ट कलर चेंज होने के बाद हम कुछ मजीद ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक आई और एक यू। सबसे पहले देखेंगे जी इस बी का क्या काम है। आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब हम बी पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि बोल्ड हो जाएगा। बी फॉर बोल्ड। जिस तरह आप मार्कर से लिखते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसी तरह बोल्ड करने से आपका टेक्स्ट हो जाता है। आप इसका बोल्ड खत्म करना चाहते हैं तो दोबारा बी पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर से बोल्ड खत्म हो जाएगा। कीबोर्ड की मदद से भी बोल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड की मदद से दबाएंगे जी कंट्रोल के साथ बी। एक दफा दबाएंगे बोल्ड हो जाएगा, दूसरी बार कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो उसका बोल्ड खत्म हो जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास ऑप्शन है इटैलिक की। इटैलिक जो है आपके टेक्स्ट को तिरछा कर देता है, टेढ़ा कर देता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो दोबारा आई पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का तिरछापन खत्म हो जाएगा। कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल आई की शॉर्ट की है, दोबारा कंट्रोल आई दबाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। एक दफा दबाएंगे इटैलिक, दूसरी बार नॉर्मल। फिर हमारे पास तीसरे ऑप्शन है यहाँ पे यू। यू का मतलब है अंडरलाइन। अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के नीचे एक लकीर लगी हुई हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे एक लकीर आ गई, अंडरलाइन हो गया। कीबोर्ड की मदद से भी ये काम किया जा सकता है। आप कीबोर्ड की मदद से दबाएं कंट्रोल के साथ यू, एक दफा दबाएंगे अंडरलाइन हो जाएगी, दूसरी बार कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। इसी तरह अंडरलाइन के भी बहुत सारा स्टाइल्स मौजूद हैं। आप अंडरलाइन के साथ ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस पे एक बार क्लिक करेंगे, ये आपके पास जी मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए अंडरलाइनिंग के। आपको जो अंडरलाइन पसंद आ रही है आपने बस उस पे एक दफा क्लिक करना है तो वैसी अंडरलाइन दे दी जाएगी। ये देखिए जी यहाँ पे कर्वी अंडरलाइन लगा दी गई है। इसी तरह टेक्स्ट को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं और अंडरलाइन के ऑप्शन में दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है जी अंडरलाइन कलर का। अंडरलाइन कलर के अंदर आप अंडरलाइनिंग का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेड करना चाह रहा हूँ, रेड पे एक दफा क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं टेक्स्ट की अंडरलाइन का कलर रेड हो गया। कीबोर्ड की मदद से अंडरलाइन की एक और शॉर्ट की है, वो भी देख लेते हैं। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड की मदद से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन हो जाती है। इसके बाद जी आपको यहाँ दो ए दिखाई दे रहे हैं। इस ए को जब हम दबाते हैं तो आपके फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता है, बड़ा होता है फॉन्ट, और जब साथ वाले ए को दबाते हैं तो फॉन्ट का साइज डिक्रीज करता है, यानी कि छोटा होता है आपका फॉन्ट। तो ये हमारे पास चंद बेसिक ऑप्शंस थी फॉन्ट से रिलेटेड। अगले लेक्चर्स में हम फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर की सबसे क्रिटिकल बातें जो कल को आपके लिए इंटरव्यू में बहुत ज्यादा अहम साबित हो सकती है वो है जी बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से MS वर्ड में टेक्स्ट का साइज क्या होता है। तो 11 साइज होता है टेक्स्ट का जो पहले से MS वर्ड में लगा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल कौन सा होता है। तो कैलिब्री हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट पहले से लगा होता है MS वर्ड के अंदर। फॉन्ट साइज की लिस्ट में सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या होता है जी 8 होता है, और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है 72। टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने की जी शॉर्ट की क्या होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन,
या कंट्रोल के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज को दबाते हैं। टेक्स्ट साइज को डिक्रीज करने की शॉर्ट की एमएस वर्ड के अंदर है वो है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन या कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन दबाई जा सकती है। फिर है जी बोल्ड करने की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है आपका टेक्स्ट, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होती है। डबल अंडरलाइन करने की जो शॉर्ट की है वो है जी कंट्रोल शिफ्ट और डी। तो ये था जी आज का एमएस वर्ड का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और फेसबुक पे जेमिनेशन के पेज को भी फॉलो कर लें ताकि हर रिसेंट अपडेट से आप बाखबर रहें।